तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखा है तो वो पहले उन्हें देख लें। और गाइस, आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब और कमेंट नहीं करते हैं। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो जल्दी लाऊंगा। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें थॉरफिन और हाल्फडन दिखाते हैं जो शांत से बिना बोले बैठे रहते हैं। तभी थॉरफिन का ध्यान वहाँ रखे टर्न बर्ड पर जाती है और वो इसके बारे में हाल्फडन से पूछता है। तो हाल्फडन बताता है, यह बर्ड मुझे मेरे बेटे सिगार्ड ने गिफ्ट करा था, और अगर थॉरफिन तुम इसे खाना चाहते हो तो तुम इसे खा सकते हो। पर थॉरफिन मना कर देता है खाने से और कहता है कि मैं इसे आज़ाद करना चाहता हूँ। पर हाल्फडन कहता है इसका कोई मतलब नहीं है, ये बहुत कमज़ोर है, ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो थॉरफिन कहता है क्यों ना ये डिसीज़न हम इस बर्ड पर छोड़ दें। फिर थॉरफिन इसे बाहर लेके आता है और छोड़ देता है। ये देख हाल्फडन को यकीन हो जाता है कि थॉरफिन थॉर का ही बेटा है। फिर हाल्फडन थॉरफिन से पूछता है कि तुम्हारे फैमिली की कितनी लाइफ स्टॉक है। पर थॉरफिन कहता है मैं तो अभी घर लौटा हूँ, मुझे इसके बारे में नहीं पता। फिर हाल्फडन कहता है मैं तुम्हारे फैमिली को बहुत से लाइफ स्टॉक दे सकता हूँ, पर अगर तुम ये काम में फेल हो गए तो मैं तुम्हारी फैमिली की सारी वेल्थ ले लूँ। पर थॉरफिन कहता है कि ये वेल्थ मुझसे बिलोंग नहीं करती, ये मेरी फैमिली का है। और फिर हाल्फडन कहता है कि तुम्हारे पास क्या है। तो थॉरफिन कहता है मेरे पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट मेरी लाइफ। यह सुन हाल्फडन डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है तो मुझे अपनी प्राइड दे सकते हो, तुम्हें मेरे जूते को लीक करना पड़ेगा, लीक करो और मैं तुम्हें मनी दे दूंगा। तो थॉरफिन कहता है बस इतनी सी बात। फिर जैसे ही वो लीक करने जा रहा था तभी हाल्फडन अपना जूता हटा लेता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सीन चेंज होता है और थॉरफिन सभी से माफ़ी मांग रहा था कि ये प्लान फेल हो गया और नेगोशिएशन नहीं हो पाई। और वहाँ पे इसी बात पर मीटिंग चल रही होती है। फिर सीन चेंज होके हाल्फडन के हाउस पर दिखाते हैं जहाँ सिगार्ड कह रहा होता है फादर मैं समझ गया कि पहले आप उन्हें पूरी तरह तोड़ना चाहते हैं ताकि उनको मनी कोई ना दे, जिससे लीव की फैमिली और उनके फार्मलैंड पर आपका कंट्रोल हो जाए। फिर हाल्फडन मन में सोचता है कि क्या सिर्फ इसके पास लाइफ है बस देने को। बाप बेटा दोनों एक जैसे हैं। फिर सीन चेंज होता है और लीव कहता है क्या ये 24 नॉर्मल हॉर्न हाल्फडन दिए हैं तुम्हें थॉरफिन कहता है नहीं, ये उनकी तरफ से गिफ्ट है। और फिर लीव कहता है थॉरफिन ये चैलेंज है हाल्फडन की तरफ से तुम्हें टेस्ट करने के लिए। फिर अगले चैप्टर में हमें गुरीड के कुछ पास्ट के सीन दिखाते हैं जब वो अपने टाइम पेरेंट्स के साथ बिताती थी और कैसे वो शिप को आते देखती थी और लीफ से उसके सफ़र के बारे में पूछती थी। फिर लीफ उसे एक मैप बनाकर बताता था दुनिया के बारे में, सारी जगहों के बारे में, और उनको अपने आइसलैंड के नक्शा बनाकर भी दिखाता है। यह इतने बड़े बड़े प्लेसेस को देख गुरीड को हैरानी होती है और वो लीव उसको विनलैंड के बारे में भी बताता है। और फिर बाद में गुरीड बैठे हुए सोचती है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। फिर तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ एक लड़की गुरीड को एक जोर से झापड़ लगाती है हुई इसकी इंसल्ट करती है। फिर गुरीड गुस्से से उसका नाम पूछती है। तब वो लड़की बताती है मैं वही हूँ जो सिगार्ड की वाइफ बनने जा रही थी अगर तुम वापस ना आती तो। पर ये डिसीज़न हाल्फडन का है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। फिर वो गुरीड के बालों को देख हंसने लगती है और उसके विग का मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर गुरीड सिगार्ड की माँ उसके बर्ताव के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है वो सिगार्ड की बचपन की दोस्त है, उसकी बात दिल पे मत लेना। फिर गुरीड मन में सोचती है कि ये दुनिया कितनी बड़ी है और मैं यहाँ इस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। फिर सीन चेंज होता है लीफ पर जो सभी को लेजेंडरी क्रीचर यूनिकॉर्न के बारे में बता रहा था
जो किसी भी बीमारी को ये क्रीचर ठीक कर सकता है। तो थॉरफिन लीफ से पूछता है क्या हम नरवाल हॉर्न अपने साथ ले जा सकते हैं। तो लीफ कहता है हाँ ले जा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी अच्छी प्राइस मिल जाती है। ये हॉर्न ग्रीक लैंड में बहुत वैल्यूएबल है, हमें इसे सेल कर सकते हैं, हमें इसके बदले अच्छे गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं। तभी वो हॉर्न बहुत तेज़ी से चमकने लगता है और सभी लोग ग्रीक लैंड चलने को तैयार हो जाते हैं। फिर लीव उन्हें बताता है ग्रीक लैंड हमारे यकीन से बहुत दूर है, शायद विनलैंड से भी दूर है। ये लैंड हमारे वर्ल्ड के एक दूसरे कोने में है और वहाँ पहुँचने में हमें सालों भी लग सकते हैं। वहाँ पहुँचने के लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता कि हम लौटेंगे भी या नहीं। यह वहाँ बैठे सभी लोग इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं और करने को तैयार हो जाते हैं। और इन सभी की सारी बात गुरीड दूर से छुपकर सुन रही होती है। और इस एडवेंचर में थॉरफिन के साथ लीव भी और उसका बेटा भी चलने को तैयार हो जाता है। और फिर थॉरफिन सीरियस होकर कहता है तो चलो चलते हैं हम ग्रीनलैंड। और ये एडवेंचर डिसाइड हो जाता है और सभी लोग चेयर्स करने लगते हैं। तभी वहाँ गुरीड आ जाती है और लीव चिल्ला कर कहता है तुम हमारे साथ नहीं चलोगी, इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रिप। पर गुरीड उनकी बात ना सुनकर वो सोने चली जाती है और मन में कहती है काश मैं ये बड़ी दुनिया के बारे में न जानती ना होती। गाइस यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म होता है और ये चैप्टर। अब मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी लाऊंगा, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो पे कमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड पर। सायोनारा।